नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का भाग 5। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संविधान का भाग 5 हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि संविधान का जो भाग 5 है, हर बार जो भी नया वीडियो हम स्टार्ट करते हैं उसमें आपको हमेशा से बताता हूं कि पुराने लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैं हल्का सा 2 मिनट के लिए उसमें क्या करता हूं, आपको रिवीजन करवाता हूं कि संविधान का जो भाग 5 था वो किससे संबंधित था? संघ की कार्यपालिका से संबंधित था। किससे संबंधित था? संघ की कार्यपालिका से संबंधित था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है। तो मैंने आपको पहला बताया था राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। पहला क्या बताया था? राष्ट्रपति। दूसरा क्या बताया था? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और चौथा जो मैंने आपको बताया वो क्या था? महान्यायवादी या प्रधानमंत्री पढ़ते हैं पहले, प्रधानमंत्री। और पांचवा क्या बताया था? महान्यायवादी। ये मैंने आपको जब से मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाना स्टार्ट किया है, या हम कह सकते हैं जब से हमने संविधान का भाग 5 पढ़ना शुरू किया है, तो मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है। तो संघ की कार्यपालिका में इतने सारे व्यक्ति क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। बस मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति नया है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो उसकी समझ में आना चाहिए कि हम पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। बीच में अगर पढ़ता है तो कोई भी कंफ्यूजन उसके लिए पैदा ना हो। तो पहला हमने पढ़ा राष्ट्रपति, दूसरा हमने क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति, तीसरा पढ़ा हमने मंत्री परिषद। ये तीन जो चीजें हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ये मैं आपको सारा पुराने जितने भी सारे वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज संविधान का जो भाग 5 है उसका अगला लेक्चर जो है उसमें हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? केवल प्रधानमंत्री के लिए क्या करते हैं इस वीडियो में? प्रधानमंत्री को कंप्लीट करेंगे। कोई भी यदि आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब उसे जरूर करें। दोस्तों को अपने शेयर करें जिससे वो भी इसका क्या ले सकें? लाभ ले सकें। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। क्या पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में जो कार्यपालिका होती है, क्या होती है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और कार्यकारी प्रमुख यदि हमसे पूछे कौन होता है, तो कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो भारत में जो संघीय कार्यपालिका उसका कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है? उपयोगी उसकी भूमिका होती है। तो आज हम प्रधानमंत्री को क्या करते हैं? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हमसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 के अनुसार। किसके अनुसार? आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या लिखाया मैंने? आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैंने आपको जितने भी सारे पुराने लेक्चर में राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि नियुक्ति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि हमसे पूछता है कौन किसको नियुक्त करता है, तो सेंट्रल की अधिकांश नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। स्टेट की जितनी भी सारी नियुक्तियां वो किसके द्वारा की जाती हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो किसी भी स्थिति में यदि हमसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? नियुक्ति से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है? उसको सही करना ही करना है। तो आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा अन्य जितने भी सारे मिनिस्टर हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। तो अन्य मंत्री जितने भी सारे होंगे उनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर होगी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है? करेगा तो राष्ट्रपति है। समझ गया ना? आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अन्य जितने भी सारे मंत्री होंगे उन सभी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसे करेगा? जो लोकसभा में क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या लोकसभा ने जैसे सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। अब प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये तो हो गई एक कंडीशन कि जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब मान लो कंडीशन ऐसी है कि किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो स्वविवेक से, कैसे? स्वविवेक का मतलब होता है अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? यदि किसी व्यक्ति को मान लो स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को क्या करे? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। लेकिन उस व्यक्ति को 1 महीने के भीतर, कितने समय में? 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना आवश्यक है। 1 माह के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? बहुमत सिद्ध करना आवश्यक हो जाएगा। आ गया इतना समझ में? आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। और यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उसे 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा? बहुमत सिद्ध करना आवश्यक होगा। इतना आया समझ में? अब चलते हैं आगे। इतना पहले नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। चलिए, अब प्रधानमंत्री आगे है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना चाहिए?
तो पहली कंडीशन तो ये कि प्रधानमंत्री जो होता है उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य। और संसद के सदस्य में भी क्या होना चाहिए? उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि मान लो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, तो संसद का सदस्य नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु उसे क्या करना पड़ेगा? 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा उसे? 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। संसद मतलब या तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो अभी तक ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कौन कौन से वो 3 सदस्य थे? पहली है इंदिरा गांधी, अलग से लिख देता हूं, राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का सदस्य रहते हुए, राज्यसभा का सदस्य रहते हुए बनने वाले प्रधानमंत्री। पहले कौन सी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वो लोकसभा की सदस्य नहीं थी, कहां की थी? राज्यसभा की क्या थी? सदस्य थी। दूसरे हमारे HD देवगौड़ा साहब, HD देवगौड़ा, ये भी जब प्रधानमंत्री बने ये भी किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। और तीसरे थे हमारे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री बने तब वो कहां के सदस्य थे? राज्यसभा से सदस्य थे। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना आवश्यक है। परंतु अधिकतर ऐसा होता है कि लोकसभा का ही सदस्य क्या होता है? प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य में से हम क्या करते हैं? बहुमत दल का नेता चुनते हैं। अब राज्यसभा के 3 व्यक्ति कौन कौन से हो गए? पहले हो गई इंदिरा गांधी, दूसरे हमारे HD देवगौड़ा, और तीसरे कौन से हैं? मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए क्या बने? प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी पूछा कब बना? 1966 में, ये 1996 में, और ये 2004 के आसपास से मतलब बने होंगे। तो इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, 3 व्यक्ति ऐसे हैं, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने तब लोकसभा के सदस्य नहीं थे। किसके सदस्य थे वो? राज्यसभा से सदस्य थे। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नोट करना हो तो कर लीजिए आप। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? पहला तो यही है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु कम से कम, आयु कम से कम यदि पूछे कितनी होनी चाहिए, तो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष की क्या होनी चाहिए? उसकी आयु होनी चाहिए। हमको लगता है प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है, 35 साल का होगा, 40 साल का होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की। क्यों? क्योंकि जब हम लोकसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है वो कितनी होती है? 25 वर्ष की होती है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मैक्सिमम का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। तीसरी योग्यता वही है कि पागल और दिवालिया नहीं हो। पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया का मतलब मैंने बताया था, मानसिक रूप से विक्षिप्त होना चाहिए किसी व्यक्ति को। तो ऐसा व्यक्ति किसी पद के योग्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो खैर बहुत बड़ी बात है। आप खुद ही सोचो कि जो व्यक्ति पागल होगा, मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं होगा, क्या वो किसी पद के योग्य है? तो योग्यता हमें याद नहीं करना। बोले सर थोड़ा सा पागल चलेगा क्या? मतलब मानसिक रूप से उसे पूरी तरह से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या होता है? यदि उसने किसी भी सरकारी संस्थान से लोन लिया है और उसको ना चुका पाने की स्थिति में सरकार उसे क्या करती? दिवालिया घोषित कर देती है। ऐसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। और चौथा क्या था? लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब वो एक साथ दो पद पर नहीं रह सकता है। यदि हमसे पूछे, अभी पढ़ेंगे आगे प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, तो जितने सारे मंत्री हैं प्रधानमंत्री, उनका कोई भी वेतन नहीं होता है। कितनी योग्यता हो गई? भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। पागल और दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? भारत का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ये थी हमारी प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता है। तो कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछता है कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? संसद सदस्यों का चुनाव होता है। उन संसद सदस्यों में से जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को चुनते हैं, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और नियुक्त व्यक्ति कौन होता है? नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति उसे क्या करता है? नियुक्त करता है। इसलिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? संसद का सदस्य होता है। और निर्वाचन भी हम किसका करते हैं? संसद के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता है। इनको देख लीजिए एक बार। चलो यहां पर बता देता हूं। अब आते हैं शपथ पर कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, कुछ को छोड़ दिया जाए, एक दो चीजें ऐसी बताऊंगा बाद में। तो शपथ का प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को यदि पूछे शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाएगी। अगर पूछे हमसे उसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? अनुपस्थिति में जो भी राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, भाई उसे क्या करेगा? शपथ दिलाएगा, है ना। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं फिर से। चलिए अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो पहला तो यही कि प्रधानमंत्री किसके अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्या करता है प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति तब चाहे प्रधानमंत्री को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी करेगा
जब लोकसभा में उसे बहुमत खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो यही है। यदि पूछे सामान्यतः लोक प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्यतः प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। या हम कह सकते हैं जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो सामान्यतः यदि 5 साल तक उसमें बहुमत है तो 5 साल तक वो भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा। लेकिन इससे पहले यदि वो चाहे तो अपना त्याग पत्र क्या कर सकता है, दे सकता है। परंतु इससे पूर्व भी क्या कर सकता है, वो इससे पूर्व यदि त्याग पत्र देगा तो किसके लिए देता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। पहली कंडीशन तो यही है। अब ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति ने मान लो अपना त्याग पत्र दिया तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। यदि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र, राष्ट्रपति को इसने अपना त्याग पत्र दिया तो उस समय पूरी मंत्रिपरिषद को भी अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। या प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है या उसको हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है। नया व्यक्ति को हम क्या करते हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो कार्यकाल पूछे सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। यदि पूछे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है तो संसद में ऐसा कोई उल्लेख, संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, वह तब तक प्रधानमंत्री बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है, तब तक वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री बना रहेगा। अब आते हैं वेतन भत्ते। भारत का जो प्रधानमंत्री है उसे कितना वेतन प्राप्त होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के रूप में कोई उसका वेतन नहीं होता है, उसे वही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो एक संसद सदस्य को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जो संसद सदस्य को वेतन मिलता है वही प्रधानमंत्री को क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। वर्तमान में 2,80,000 के समथिंग जो संसद सदस्यों का वेतन है भाई उसे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री पद का, मंत्रियों का कोई वेतन नहीं होता है। इन सभी को जो वेतन प्राप्त होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है, संसद सदस्य के रूप में इनको वेतन क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ते हैं। फैक्चुअल में पहला पूछेगा हमसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि हमसे पूछे सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री यदि पूछता है कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ही होता है पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। भारत की पहली महिला पीएम कौन है, तो भारत की पहली महिला पीएम कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला पीएम यदि हमसे पूछता है कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और इन्हें मैंने बताया था कि इन्हें हम भारत की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। भारत की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं।
और मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछे तो अभी कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इन्हें 1971 में क्या दिया गया, भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला यदि हमसे पूछता है तो पहली महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन है। कार्यकारी का मतलब होता है टेम्परेरी। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे तो अचानक से जब इनकी मृत्यु हुई तो हमने क्या किया, कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को क्या किया, भारत का गुलजारी लाल नंदा को क्या कर दिया, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन है, हमारे गुलजारी लाल नंदा जी को हमने क्या किया, भारत का पहला कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब आते हैं चौथे नंबर पर, चौधरी चरण सिंह। कौन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी दिन संसद नहीं गए। प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी दिन संसद नहीं गए। चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी दिन संसद नहीं गए। पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है। गैर कांग्रेसी, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है भारत के पहले, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं भारत के पहले मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के क्या है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब बनी, 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हमने क्या किया, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया, नियुक्त किया। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछता है हमसे कौन हो जाएंगे, तो मोरारजी देसाई को हमने क्या किया, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार के समय में हमने क्या किया, मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब इसके बाद है अगला, इसको साफ कर देता हूं पहले रे। अब देखिए अब क्या है इसके बाद, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, और एच.डी. देवगौड़ा। और एच.डी. देवगौड़ा, ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं, कौन कौन, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा, तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन समझेगा मेरा अच्छे से। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा, ये तीन व्यक्ति ऐसे थे कि
जब इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मतलब क्या हुआ इसका कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब ना तो वो लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री के बाद इन्होंने क्या की होगी, 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त की होगी। अगला क्वेश्चन है, बीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी कौन कौन हो गए? पहला हो गए विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। दो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें हमने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया। कौन कौन हो गए? पहला बीपी सिंह, दूसरा कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। दो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें हमने अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इसको कहते हैं। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो हमेशा सरकार प्रस्तुत करती है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो हमेशा कौन करता है, विपक्ष प्रस्तुत करता है। तो दो प्रधानमंत्री ऐसे हैं बीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें हमने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्या किया, हटा दिया। अब पूछेगा अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले पीएम, सबसे कम समय तक रहने वाले पीएम कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक भारत के क्या रहे, पीएम रहे। तो सबसे कम समय तक रहने वाले पीएम पूछे अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे अधिक समय तक रहने वाले पीएम पूछे तो कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अटल बिहारी वाजपेयी कितने समय तक रहे, मात्र 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री वो रहे। उसके बाद हालांकि वो और कुछ समय के लिए रहे अलग अलग टाइम पर, लेकिन पहला जो कार्यकाल था उनका सबसे कम समय कितने दिन था, मात्र 13 दिन तक वो भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया, काम किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्या पूछ सकता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा का चुनाव हार गए। तो इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा का चुनाव हार गए। क्या हार गई, लोकसभा का चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा का क्या हार गई, चुनाव हार गई। और अगला एक और पूछ सकता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान कहां पर हुई, विदेश में। कहां पर हुई, ताशकंद में हुई। लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान कहां पर हुई, विदेश में हुई। तो ये मैंने आपको प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ फैक्चुअल जानकारी बताई। अगला हमसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है, इसको हटा ही देता हूं पहले, है ना। अब पूछेगा प्रधानमंत्री अन्य में क्या क्या कार्य कर सकता है। तो पहला तो मैंने बताया प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे कौन होता है, तो पीएम क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसे ही हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा पहला। दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी,
इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम ही होता है। तीसरा मैंने लिखा अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल इसको कहते हैं। इसका अध्यक्ष पूछे तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चौथा पूछे मंत्री परिषद जो होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अन्य कार्य में हम कह सकते हैं मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभागों का आवंटन करता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री बहुत सारे इतने काम करता है जिनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम काम की चीज अभी पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता पूछे किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अन्य में हमसे पूछ सकता है कि बहुत सारे विभागों के आवंटन के बाद जो सारे विभाग बचते हैं वो प्रधानमंत्री क्या कर लेता है? उन्हें अपने पास ही रख लेता है। इसको लिख लीजिए पहले। चलिए, एक चीज और अपने काम की थी, अब हमको पढ़ना है ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं। क्या पढ़ना है? ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले पूर्व में किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कितने प्रधानमंत्री जो पूर्व में किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे कुल व्यक्तियों की, कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। पहला हमसे पूछा कौन? तो मोरारजी देसाई पूछेगा। मोरारजी देसाई किस राज्य के? तो बंबई राज्य के क्या बने? ये सीएम रह चुके हैं, पहला। दूसरा, चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले हम कह सकते हैं अविभाजित उत्तर प्रदेश के 2 बार क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एचडी देवगौड़ा कहाँ के रह चुके हैं? कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। और वर्तमान में माननीय डॉक्टर नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहाँ पर कार्यकाल किया? उन्होंने गुजरात राज्य में सीएम के रूप में उन्होंने क्या किया है? काम किया है। तो इतने सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या रह चुके हैं? किसी ना किसी राज्य में सीएम के रूप में इन्होंने क्या किया है? काम किया है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे क्या होगा, एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए या ऐसे प्रधानमंत्री के नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी ना किसी राज्य के सीएम रह चुके हैं। चलिए, एक लास्ट आर्टिकल और हमें इसमें पढ़ना है। तो आर्टिकल 78 और हम पढ़ते हैं यहाँ पर बस केवल। आर्टिकल 78 के अनुसार क्या दिया है? आर्टिकल 78 में, तो आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है। क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के कार्यों के बारे में, मंत्री परिषद के कार्यों, जो भी मंत्री परिषद कार्य करती है, मंत्री परिषद के कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को क्या करे? समय समय पर जानकारी देता रहे या समय समय पर अवगत कराए। आर्टिकल 78 के अनुसार क्या दिया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के जितने भी सारे कार्य कोई करता है तो उसकी जानकारी समय समय पर क्या करे? वह राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध कराए। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रधानमंत्री के बारे में एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। आपको क्या करना है? प्रधानमंत्रियों का क्रम पूरा है वो आपको क्या करना है? किसी बुक से याद करना, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूंगा, पहले
छोटा सा बना के प्रधानमंत्री के जितने भी सारे हैं उनका पूरा टाइम से मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में, या अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी क्या होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।